हेलो दोस्तों, आइए आज हम मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियाँ में कौन सी दिशा में कौन सी नदियाँ बहती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए हम उत्तर के बारे में, उत्तर दिशा में जैसे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उनके बारे में जानते हैं। पहली है जैसे चंबल है, और क्या है, क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है। ये उत्तर प्रवाहित नदियाँ कहलाती हैं। इसके बाद हम पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ के बारे में, तो पश्चिम में तीन ही हालांकि नदियाँ बहती हैं। पहली है नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। इसके बाद हम पूर्वी में सोन, जोहिला, महान नदी, और दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेनगंगा है, पेंच है, वर्धा है, प्राणहिता और कानन। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में कुछ जानते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई क्रम से कि कौन कौन सी है। देखिए, मध्य प्रदेश में नदियाँ बहुत सारी हैं, इन्हें नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे 5 बड़ी नदियाँ। पहली है नर्मदा नदी, जो इसकी लंबाई है क्या, 1312 किलोमीटर। दूसरी लंबाई की है की बात करें तो चंबल नदी है 1965 में। तीसरी है सोन नदी, 780 किलोमीटर है। चौथी है ताप्ती नदी, 724 किलोमीटर है। और पाँचवीं बेतवा नदी, इसकी लंबाई क्या है, 590 है। आइए अब हम एक एक करके हम जानते हैं कि क्या होती हैं ये नदियाँ, इनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ समाप्त होती हैं, इनकी सहायक नदियाँ जानते हैं, और इनमें जो परियोजनाएं चलती हैं उनके बारे में हम जानते हैं विस्तार से। अब आती है बात की चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम जानापा पहाड़ी, इंदौर से हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। और मुहाना बोले तो ये जहाँ समाप्त होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तो इसका मुहाना कहाँ, चंबल नदी के इटावा, जो ये एरिया है इसको क्या बोलते हैं, इटावा बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा है, सिवनी है, और काली सिंध है, पार्वती है, कूनो है, बनास है, सीप है। ये क्या है, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? क्षिप्रा हो गई, सिवना हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, कूनो हो गई, बनास हो गई, सीप हो गई। ये क्या है, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब क्षिप्रा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है। तो ये क्या है, मालवा की गंगा कही जाने वाली क्षिप्रा का उद्गम इंदौर के काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से हुआ है। जो क्षिप्रा नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इंदौर जिले के काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से हुआ है। और सिवना नदी है, सिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित हुआ है। इसके बाद है काली सिंध। काली सिंध में क्या विशेष है? काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से होता है। पार्वती का उद्गम आष्ठा तहसील सीहोर जिले से होता है। अब कूनो क्या है, कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालनपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य बना हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट नदी है, इसके बारे में हमको विशेष करके ध्यान देना है। किसमें कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, पालनपुर कूनो। इसके बाद बनास नदी में क्या विशेष है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन, बनास नदी जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम आरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। जो अरावली पर्वत है, अब हालांकि समाप्ति में है वो अरावली पर्वत। अब देखते हैं सीप जो नदी है इसका उद्गम क्या है, शिवपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध स्थित है।
ठीक है, तो ये क्या थी, चंबल की हमारी सहायक नदियाँ थीं। अब इसके बाद हमारी चंबल की प्रमुख परियोजनाएं। चंबल में 3 परियोजनाएं प्रमुख हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। तो जो गांधी सागर है वो कहाँ है, अपने मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ, मंदसौर जिले में। इसके बाद जो राणा सागर है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। और लेकिन ये किस नदी में बनी है, चंबल नदी में, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान में भी प्रवेश करती है। इसके बाद है क्या, जवाहर सागर। जवाहर सागर में क्या है, जवाहर सागर जो है तो वो कहाँ है, कोटा राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं। अब इसके क्या है, प्रमुख जलप्रपात, कि इसमें कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, चूलिया। तो ये चूलिया जलप्रपात कहाँ बना है, कोटा, भैंसरोडगढ़, कोटा राजस्थान में बना है। और ये पाताल पानी इंदौर में है। और शीतला माता इंदौर में है। ये इम्पोर्टेंट है, शीतला माता जो जलप्रपात है कहाँ है, इंदौर में। इसके बाद हम झाड़ी दाह इंदौर की बात करते हैं। ये जो झाड़ी दाह जलप्रपात है वो कहाँ है, इंदौर में ही है। तो चंबल नदी वैसे ही क्या है, जानापा पहाड़ी से निकली हुई है। ठीक है, तो जो जानापा पहाड़ी है वो कहाँ है, महो इंदौर में। तो अधिकांश ही जलप्रपात कहाँ बनाए गए हैं, इंदौर में ही उसके बनाए गए हैं। जैसे पाताल पानी कहाँ है, इंदौर में। शीतल माता कहाँ है, इंदौर में। झाड़ी दाह कहाँ है, इंदौर में। इसके बाद कुछ विशेष है चंबल नदी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो विशेष में क्या है, पहला पॉइंट क्या है, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बीहड़ का निर्माण करती है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट क्या है, चंबल मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रवाहित जिले कौन कौन से हैं, शिवपुर है, मुरैना है, भिंड है। फिर तीसरा क्या है, चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको VIP वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित। कहाँ स्थित है, मुरैना में। चंबल नदी में जो डॉल्फिन संरक्षण भी किया गया है। चंबल नदी पर कौन सा किसको संरक्षण किया गया है, डॉल्फिन को। और ध्यान देंगे ये जो इम्पोर्टेंट, देखिए नोट ये लिखा है कि समाचार पन्नों से, ठीक है ना, कि डॉल्फिन मछली को चंबल का क्या बनाया गया, ब्रांड, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा है चंबल नदी पर, चंबल नदी में बटागुर, कटहावा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति का संरक्षण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम चंबल नदी का पुराना नाम। इसका पुराना नाम क्या है, अपना चरमावती है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या कहलाता है, चरमावती। अब इसके बाद आते हैं हम लास्ट पॉइंट है। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, बनास सीप एवं चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम में का निर्माण राजस्थान में करती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो ये क्या है कि बनास सीप व चंबल नदी, जो बनास नदी है, सीप नदी है, चंबल नदी जो नदी है वो कहाँ, रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और वो कहाँ करती है, राजस्थान में करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या अंडरलाइन कर लिए इसको। अब इसके बाद हम आगे का